ओके क्लास, दोबारा मैं रिपीट कर दूं। म्यू और सिग्मा की वैल्यूज पता हो तो किसी भी वक्त आप ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं और इस स्ट्रक्चर को बना के आप अपना पूरा केस स्टडी के तौर पे तैयार कर सकते हैं। रिसर्च कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का केस है, ये एक ऐसी एक्टिविटी थी जो मैंने क्लास में आपको दी थी। याद है आपको? कुछ याद आया? अच्छा, मैं इसीलिए मशहूर हूँ IBA में कि वो कहते हैं स्टूडेंट्स से जो है ना, ये नीम के पत्ते जो हैं वो उठवाते हैं या तुड़वाते हैं, जो भी है। और मेरे पास बहुत सारा डेटा जमा है, जिसके बाद मुझे स्टैटिस्टिक्स ये मालूम हो गई है कि नीम का जो पत्ता है उसका एवरेज साइज 8.5 सेंटीमीटर होता है और इसके दरमियान पाया जाने वाला स्टैंडर्ड डिविएशन तकरीबन 0.6 सेंटीमीटर का होता है। मुझे ईमानदारी से बताइएगा, इससे पहले कि आपको ये बात पता थी? यकीनन आपने अपनी क्लास में भी एक्टिविटी की है। आपके पास तो एक छोटा सा सैंपल था, मैंने एक बड़े सैंपल के नतीजे में ये इन्फर किया है। तो ये नहीं पता होता, छोटी छोटी बातें लोगों को नहीं पता होती। नीम लीफ सभी जानते हैं, लेकिन नीम लीफ की प्रोफाइल कुछ लोग ही जानते हैं। तो अब चूंकि हमारे पास ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, तो अब मैं अगर आपसे कहूं किसी भी नीम लीफ के अंदर कितने साइज के पत्ते कितने % होते हैं, तो ये आप प्रैक्टिकली नहीं कर सकते। ये पता है, इसका प्रैक्टिकल वर्जन बड़ा हॉरिबल है। किसी भी नीम के दरख्त पे जाएं, पहले तो उसको आप गंजा कर दें, टुंड मुंड बना दें उसे, और उसके बाद क्या है, वक्त रुखसत है कहाँ, काम अभी बाकी है, जाना नहीं है, बल्कि अभी आपको उसके सारे पत्तों की मेजरमेंट करनी है। और उसके बाद जब जाके पता चला कि वो सारी की सारी मेजरमेंट्स तो इस तरह डिवाइडेड थी। तो देखें, ये फायदा होता है साइंस का, इल्म का फायदा, कि कहीं भी घर बैठे हुए हम किसी चीज के ऊपर भी रिसर्च कर सकते हैं। तो मैंने इस वक्त क्या काम किया, मैंने विद इन 2 सिग्मा जो है ये काम करके दे दिया आपको। विद इन 3 सिग्मा वाला काम आपने करना है। लेकिन 8.5 रखा मैंने बीच में, उसमें 0.6 ऐड कर दिया, फिर दोबारा 0.6 ऐड कर दिया, एक दफा और 0.6 ऐड करके आप बताइएगा कि कितना है, आपको पता चल जाएगा। मैक्सिमम नीम का पत्ता इतने साइज का होता है, एक रिसर्च के मुताबिक पता चला। इसी तरह मिनिमम साइज नीम के पत्ते का क्या होता है, वो 7.3 से फर्दर -0.6 कर देंगे तो भी मालूम हो जाएगा आपको। इसके बाद दरमियान की वैल्यूज पता है आपको, तो ये रिमेंबर द वैल्यूज। नहीं पता, मैं लिख के दे रहा हूं आपको, बाकी आप दोनों तरफ का 2.15% तो लिख ही लेंगे। अब देखें पहली प्रोबेबिलिटी, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी का सवाल कर रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 8.5 सेंटीमीटर। कितने % नीम के पत्ते 8.5 सेंटीमीटर से कम के होते हैं, छोटी मेजरमेंट के होते हैं? कॉमन सेंस का सवाल है, 1/2 पूछ लिया मैंने आपसे। यकीनन आपका जवाब सही है, 50%। और कितने % नीम लीफ जो है वो 8.5 से 9.1 सेंटीमीटर तक के होते हैं? आपका जवाब है 34.13%। अब जितने भी पत्ते नीम के हों उन्हें मल्टीप्लाई करके निकाल लें आंसर। इतने पत्ते बैठे बैठे हो रहा है काम ये। और हम यूं कहते हैं कि विद इन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन मैक्सिमम वैल्यूज कवर हो जाती हैं किसी भी नेचुरल डेटा की, जो कि 68.26%। कुछ याद है? विद इन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन म्यू प्लस माइनस सिग्मा कवर्स अप्रोक्सीमेट 68% ऑब्जर्वेशन ऑफ एनी नेचुरल टाइप ऑफ डेटा। तो 7.9 से अभी आप कह सकते हैं ज्यादातर पत्ते नीम लीफ के 8 से 9 सेंटीमीटर के लगभग होते हैं किसी भी दरख्त के अंदर। ये बहुत बड़ी रिसर्च, एक एनालिसिस है जो कि आप लोगों ने बैठे बैठे बोल दिया। अब देखिए, एक सिंगल क्लिक के ऊपर इसे मैं एक और केस में कन्वर्ट कर रहा हूं, वो मेडिकल साइंस का केस होगा। वो ये है, ये आ गया जनाब, वही इलस्ट्रेशन, वही वैल्यूज, वही प्रोबेबिलिटीज, ऑब्जेक्ट चेंज हो गया। फॉलोइंग इलस्ट्रेशन शोइंग द वेट्स इन पाउंड्स ऑफ 30 इन्फेंट्स, छोटे बच्चे, पीडियाट्रिक्स का केस है। फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 8.5 पाउंड्स एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0.6 पाउंड। अब ये किसी भी पीडियाट्रिशियन के पास आने वाली स्टैटिस्टिक्स है। अब वो क्या कहेगा कि 30 में से 15 बच्चे ऐसे हैं जो मेरे पास आए जो 8.5 पाउंड या उससे कम के, कम वजन के थे। 34.13% बच्चे जो मेरे पास आए वो 8.5 पाउंड से 9.1 पाउंड तक के। तो 68% बच्चे जो है मेरे पास वो ऐसे आए जिनका वजन लगभग 8 पाउंड से 9 पाउंड के दरमियान था। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं कोई भी, अब आपको सिर्फ म्यू और सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की 2 वैल्यूज चाहिए। किसी भी वक्त आप पिक्चराइजेशन करें और अपना केस कंप्लीट तैयार कर लें। ये लास्ट केस मैं इस लेक्चर का आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, पहले इसे पढ़ लें। Following illustration showing the BMI of approximate 500 people of different ages.
इन पाकिस्तान फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यकीनन किसी पर्टिकुलर सेक्टर के हैं ये, वो सेक्टर का नाम मैं नहीं बता रहा, लेकिन वहां पर जब उन्हें एग्जामिन किया गया तो देखा गया मीन उनका 22 किलोग्राम्स पर मीटर स्क्वायर और उनका स्टैंडर्ड डिविएशन 3 किलोग्राम्स पर मीटर स्क्वायर। अगर आपको अपना बीएमआई कैलकुलेट करना है तो किसी भी वक्त आप अपना बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आपको गाइड कर देता हूं। ओके, हियर वी आर। बीएमआई का जो फॉर्मूला होता है, the formula is simple, BMI body mass index can be computed by using this formula, weight in kilograms divided by height in meters square। अब कोई ये कहता है कि मुझे तो हाइट इन फीट मालूम है, तो अगर आपके पास हाइट इन फीट है तो हाइट इन फीट को किसी भी वक्त 0.305 से मल्टीप्लाई करने पर हाइट इन मीटर निकल आएगी। कोई 6 फीट का है तो मैं लिख दूं यहाँ 6 मल्टीप्लाई बाय 0.305, तो मैं कह दूंगा कि मैं 1.83 मीटर्स हाई हूं ग्राउंड से। और इसी तरह वो हाइट इन मीटर लिख के वेट इन किलोग्राम से डिवाइड करें तो आपके पास आपका बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स आ जाएगा। अब इसकी कैटेगरीज क्या क्या हैं वो देखते हैं। हियर वी आर ऑन द सेम स्लाइड। मीन क्या है 22 किलोग्राम्स पर मीटर स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3 किलोग्राम्स पर मीटर स्क्वायर। किसी भी वक्त आप ये स्ट्रक्चर बनाकर इसकी वैल्यूज को फिल करें। मैं चाहें तो मेरी वीडियो पॉज कर लें और उसके बाद इसे फिल करना शुरू करें। जी जनाब, सेंटर में व्हाट शुड बी रिटन इन द सेंटर? यकीनन 22, दैट्स गुड। अब मुझे बताएं म्यू प्लस सिग्मा, यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी? 22 प्लस 3, गुड 25। तो यहाँ थोड़ा सा मैं पॉज कर रहा हूँ। 22 किलोग्राम्स पर मीटर स्क्वायर से लेकर 25 किलोग्राम्स पर मीटर स्क्वायर तक के 34.13 इंडिविजुअल्स इन 500 लोगों में शामिल हैं। ये नॉर्मल कैटेगरी है। उसके बाद थोड़े से ओवरवेट हो जाएंगे, 28 तक आ रहे हैं। ओवरवेट थोड़े से लोग 13.59% हैं। ओबेसिटी में आ गए 2.14%। इस पॉपुलेशन के अंदर जो कम्युनिटी हमने ली है इस सैंपल में ओबीस हैं, यूँ बोल सकते हैं। अगर आप यहाँ चलें तो 22 - 3 यकीनन 19। ये भी नॉर्मल कैटेगरी है। 19 से 25 तक कहीं ना कहीं नॉर्मल होता है। नॉर्मल बीएमआई है ये, जिसमें इंसान अपनी जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजार सकता है। अब थोड़े से अंडरवेट की बात करें आप, वो 13.59% है, जिनका बीएमआई 16 से 19। अभी हमें ये हमारे इल्म बता रहा है, उस डेटा को प्लॉट करके हम क्रॉस एग्जामिन करेंगे तब भी यही आएगा एनालिसिस। और अंडरवेट, सिवियरली अंडरवेट जो लोग हैं वो भी 2.14% है। तो गोया हम इन दोनों एजेस पे मौजूद लोगों की काउंसलिंग करने के काबिल हो गए। हम इस एज पे आएंगे और लोगों से बोलेंगे भाई ख्याल करो, वो मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये वाला मामला चल रहा है कि तुम लोग खाए चले जा रहे हो, अपना ख्याल करो, स्ट्रोक इंटरवीन हो सकता है, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे। तो इनको आप गाइडेंस देंगे किस तरह से अपनी डाइट को प्रॉपर करें, और साथ साथ इनके पास आएँ और इनसे बोलें भाई तुम लोग कर क्या रहे हो, मतलब खा पी नहीं रहे हो, क्या कर रहे हो कि तुम्हारा वेट जो है वो इतना कम है। तो इन्हें आप डाइट प्लान दे सकते हैं। इसी तरह पॉलिसीज़ बनती हैं, इसी तरह प्लानिंग्स होती हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इतना काफ़ी है मेरे लिए। मैं समझता हूँ कि ये इसके बाद जो इसके एडवांस मॉड्यूल्स हैं वो एडवांस एंड अप्लाइड बिजनेस रिसर्च का जब कोर्स आएगा या स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस का कोई कोर्स आएगा तो वहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।